जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं उपाध्याय श्री 108 गुप्त सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से जैन धर्मावलंबियों के संपूर्ण तीर्थों में सर्वप्रमुख तीर्थराज समेत शिखर जी के लिए होने वाली अद्वितीय तीर्थ यात्रा का आयोजन 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ द्वारा किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस दिव्य यात्रा के पावन दृश्य। 11 ट्रेनों एवं फ्लाइट द्वारा 5,555 तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से दिव्य अलौकिक धर्म स्थली श्री सिद्ध शिखर जी पहुँचे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ द्वारा ये धर्म यात्रा लगातार 9वीं बार आयोजित की गई। इस यात्रा पर रवाना हुए सभी धर्म यात्रियों की भक्ति और उत्सुकता देखते ही बन रही थी। अनेक शहरों से एक ही दिन में कई ट्रेनों द्वारा एवं हवाई मार्ग द्वारा ये यात्रा श्री सिद्ध शिखर जी के लिए रवाना हुई। श्री समेत शिखर जी झारखंड के हजारीबाग में स्थित जैन धर्मावलंबियों का वो तीर्थ स्थल जहां भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए इस शिखर को पार्श्वनाथ शिखर भी कहते हैं। संपूर्ण तीर्थों में सर्व प्रमुख तीर्थराज समेत शिखर जी जहां की रज भी मस्तक से लगा ले तो जीवन धन्य हो जाता है। 13 पंथी कोठी जिसमें भगवान पद्मनाथ विराजित हैं, तो वहीं मछली कोठी एवं 20 पंथी कोठी में अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर श्रावक श्राविका अपना जीवन धन्य बनाते हैं। पावन दिव्य अलौकिक धाम के दर्शन की अभिलाषा हर भक्त के मन में होती है, क्योंकि जिस श्री समेत शिखर जी के स्मरण मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता हो, वहां की पुण्य पावन धरा पर पहुंचने वाले का भाग्योदय तो निश्चित ही है। यही आस और विश्वास लिए श्री भारतवासीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ के आयोजन में अगाध श्रद्धा भाव के साथ इस धर्म यात्रा के लिए अपने निकटतम रेलवे स्टेशन पर सभी तीर्थयात्री पहुंचे। इस धर्म यात्रा के अनुपम दृश्यों के लिए आइए सर्वप्रथम आपको लिए चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर, जहां से 5 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ हुई। राजेंद्र जी कटारिया का सम्मान हो रहा है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। मेरा नाम ललित दोषी है।
इस यात्रा का मैं यहाँ का संयोजक हूँ अहमदाबाद का, और यहाँ से 500 यात्री जा रहे हैं और ट्रेन में बाई प्लेन से साथ। और यहाँ से जो भी यात्री जा रहे हैं उनसे सम्मेद शिखर में पौधारोपण करवाएंगे 1-1 किलोमीटर पर, और 1-1 पौधे का सब हम करवाएंगे साहब, और वहाँ की जो भी व्यवस्था होगी हम करा देंगे। यहाँ पे डेज ग्रुप एवं खंडेलवाल जैन समाज द्वारा सभी यात्रियों का अभिनंदन सम्मान किया जा रहा है एवं और सबको अनुमोदना कर रहे साहब। ठीक है, बोलो पारसनाथ भगवान की जय। बोलो बोलो माला है रतन जी, माला दो दो। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुप्ती सागर जी महाराज की जय। सुधा सागर जी महाराज की जय। चलो शिखर जी के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे। चलो शिखर जी के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे। चलो शिखर जी के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे। ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक के मध्य मधुबन साजे, मध्य मधुबन साजे। और मध्यलोक के मध्य मधुबन साजे, मध्य मधुबन साजे। मधुबन के मंदिरों से खुलते स्वर्ग के सब दरवाजे, के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म सारी चिंताओं को गड्ढे में डालो जी, छूटे चाहे सब काम मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी। जब तक तन में शक्ति है तीर्थ को नहीं जाते हैं, हिलने लगती जब गर्दन प्रभु तभी याद आते हैं। फिर मन कितना भी चाहे तन नहीं साथ निभा, पर्वत चढ़ा न जाए, औरों के कंधों पे बोझा न डालो जी। छूटे चाहे सब काम मन को माना लो जी, जाना है अब के साथ। मैं अहमदाबाद से जैन मंजुलाबेन भगवतीलाल परिवार से हूँ। यहाँ से लगभग 9 साल से ये यात्रा पवन गोदा दिल्ली से ले जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको निस्वार्थ ले जाते हैं, निःशुल्क ले जाते हैं और बहुत अच्छे से उनको यात्रा कराते हैं और इतना आनंद आता है कि मत पूछो इतना। बोलिए भगवान महावीर की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। आज का ये क्षण बहुत ही अलौकिक और बहुत ही धर्ममय है। आज ये धर्म यात्रा ट्रेन के माध्यम से शिखर जी को प्रस्थान कर रही है, जिसके मुख्य संयोजक पवन जी गोदा दिल्ली वाले हैं। हम सब उनके सम्मान में एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। हमारे समाज में ऐसे ऐसे धर्मभीरू हैं
जो धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म का दीपक जलाए रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। आज हमारे बीच में एक नाम और है श्री ललित जी दोषी का, जिन्होंने अहमदाबाद में 500 यात्रियों को संयोजित किया और इस धर्म यात्रा से जोड़ा। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे ललित जी दोषी के लिए। आप सभी की जयकारा गुरुदेव का। आज अहमदाबाद से 500 यात्री समेत शिखर के लिए रवाना हो रहे हैं। इन सभी को हम पूरा डेज ग्रुप बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं इन सभी की। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी ये यात्रा आनंदमय, सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी हम प्रभु से भावना भाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम दिगंबर जैन अहमदाबाद युवा संघ ने इनकी प्रभावना हेतु एक ये थैली की व्यवस्था की है, जो पहाड़ पे जाते टाइम सामग्री साथ में ले जा सकते हैं। इसके अंदर और ये इस तरह की थैली बनाई हुई है। और ये थैली भी हमने एक महिला संगठन है जो बिना नफ़े के वो काम करते हैं, इस तरह का वो संगठन चलाती है, उनके माध्यम से ही हमने ये थैली भी बनवाई है। जय जिनेंद्र। मैं कन्हैयालाल सलावत, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सम्मेत शिखर हमारा दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। सम्मेत शिखर शाश्वत इसलिए है कि पृथ्वी का कितनी भी बार विनाश हो या काल होगा, ये क्षेत्र वहाँ का वहीं रहेगा। तो इसके जैसा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। उसकी वंदना के लिए हम जा रहे हैं। उसकी वंदना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अहोभाग्य होता है। बहुत बार चाहते हुए भी यात्रा नहीं कर पाते हैं। इस बार हम बहुत जल्दी दूसरी यात्रा कर रहे हैं। पवन जी जैन गोधा दिल्ली वाले, जो कि ट्रेलर का अच्छा बिजनेस है, आर्यन ट्रेडर्स के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, वो आदिनाथ टीवी चैनल भी चला रहे हैं। उनका बहुत बड़ा पुण्य है कि वो सभी 5555 यात्रियों को शाश्वत सम्मेत शिखर तीर्थराज की वंदना के लिए ले जा रहे हैं। हमारी खुशी का पार नहीं है। यात्रा शायद अकेले भी हो सकती थी, पर सब साथ यात्रा करेंगे उसका आनंद अलग ही होगा। हम अभी यात्रा के पहले इतने भाव विभोर हो गए हैं कि आँखों में आंसू आ जाते हैं। पवन जी जैन का हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। उनके साथ जो सहयोग कर रहे हैं उनका आभार मानते हैं। अब पवन जी दोषी, ललित जी दोषी यहाँ जो व्यवस्था कर रहे हैं, उनका स्वभाव देख के एकदम हम भाव विभोर हो गए कि इतना कुछ होते हुए भी वो हमेशा सहयोग करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। और पवन जी जैन जो कि ट्रेलर के बिजनेस से सामान को इधर से उधर पहुंचाते हैं, उसको गंतव्य स्थान पे पहुंचाते हैं, पर इस बार हमारी आत्मा के उद्धार के लिए हमारे को इस लोक से एक अच्छे परोपकार के मार्ग के मोक्ष मार्ग की यात्रा करा रहे हैं। तो एक बाजू वो यात्रा कराते सामान को ले जाते हैं, दूसरी बाजार हमारे आत्मा को उद्धार के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हेलो, मैं दिनेश जैन बोल रहा हूँ, सरसपुर अहमदाबाद से आया हुआ हूँ और शिखर जी की यात्रा में मैं जा रहा हूँ। और आयोजक जो 6-6 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग आज शिखर जी की यात्रा कर सक रहे हैं। और शिखर जी की यात्रा करने से हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है और बहुत आशीर्वाद मिलता है। इसके लिए शिखर जी की यात्रा करना ही चाहिए और आयोजकों की वजह से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए। जय जिनेंद्र। मैं बम्बई से आई हूँ, नलिनी बहन बोल रही हूँ। जो यात्रा करा रहा है उसको इतना पुण्य लगेगा कि सबका पुण्य जो यात्रा करा रहा है उसके मिल जाए। और बहुत आनंद आ रहा है सबके साथ में यात्रा करने में, इसलिए। विनय, मेरा विनय पी शाह नाम है। मैं बम्बई से आया हूँ, बोरीवली से। पर ऐसे मेरी 20 वंदना तो मैंने कर ली है पहले भी, पर फिर भी सबके साथ में करने के लिए, मैं उन्हें कमाने के लिए आपके साथ में आया हूँ मैं। जय जैन। अहमदाबाद में शाहपुर से आया हूँ, पवन जैन। सब यात्रा सम्मेत शिखर जी जा रही है। इसमें अहमदाबाद की बहुत सारी सवारी हैं। ललित भाई दोषी जी ने सबके टिकट बुक कराए हुए हैं। बस हम लोग सभी शाहपुर वाले हैं, ये भी नारियल वाले हैं। हेलो, जय जैन। ललित जोशी का बहुत बहुत आभार है। उनकी वजह से आज हम शिखर जी जा रहे हैं। सब साथ में बहुत बड़ा टूर है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल्पना जैन, शाहपुर अहमदाबाद से। ललित भाई दोषी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के द्वारा सारी टिकटें हुई और हम लोगों की यात्रा सबकी आनंद संपन्न हो, यही भावना रखते हैं। बोलो पारसनाथ भगवान की। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम जयप्रकाश जैन है। मैं यहाँ अहमदाबाद से हूँ। यहाँ पे दिल्ली से पवन गोधा जी और अहमदाबाद से मैनेजमेंट संभालने वाले ललित दोषी जी
हर साल शिखर जी की यात्रा करवाते हैं, जो जैनियों का बहुत पावन तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पे पारसनाथ भगवान जी और दूसरे और भगवान जी मोक्ष गए थे। हम लोग अहमदाबाद से कुल 200 यात्री जा रहे हैं, जिसमें से हमारे परिवार से 33 लोग जा रहे हैं। तो पवन जो ये यात्रा का मैनेजमेंट कर रहा है, उनको सभी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी यात्रा आगे करवाते रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, भगवान की जय। अहमदाबाद के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जहां पर 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री समेध शिखर जी की यात्रा पर जाने वाले सभी यात्री प्रसन्न भाव में 6 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में मौजूद रहे। चलो शिखर जी के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे। चलो शिखर जी के शिखरों पर पूजा भाव रचाएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे, धर्म ध्वजा लहराएंगे। मोक्ष मार्ग पर चलकर हम भी मोक्ष सादर जय जिनेंद्र। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर में। हम खड़े हैं इंदौर की पवित्र धरा पर। यहाँ से 425 यात्री सम्मित शिखर की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। सम्मित शिखर में जाकर ये यात्रियों की संख्या पूरे देश भर से मिलाकर 5555 होने वाली है। ये यात्रा निकाल रहे हैं श्रीमान पवन जी। मध्य प्रदेश संभाग के जो संयोजक है वो है प्रियांशु जी और नमित जी सोगानी। मैं चाहती हूँ कि जो लोग यात्रा करते हैं वो तो पुण्यवान होते ही है, पर जो लोग यात्रा करवाते हैं वो उससे भी पुण्यवान होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने कैसे इस यात्रा को हम सबके लिए इतना पॉसिबल किया। हम लोग पिछले 4 महीने जब जो है खिड़कियां खुलती है, विंडो ओपन होती है, जब से हमारी वर्किंग उसके पहले से हमारी वर्किंग चालू हो जाती है। ये मान के चलिए विंडो 4 महीने पहले खुलती है, उसके हम 1-1.5 महीने पहले से हमारी वर्किंग चालू हो जाती है। लोगों से कांटेक्ट करना, सबके टिकट बुकिंग लेना, सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फिर हम जब जिस दिन टिकट खुलती है उस दिन हमें टिकट लेने पड़ते हैं। चूँकि क्या है कि ये समय ऐसा रहता है कि इस समय यात्रियों का आना जाना बहुत रहता है, तो इसलिए हमें क्या फर्स्ट डे में ही हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। हमें 3-3 4-4 एजेंट के थ्रू काम कराना पड़ता है। बार हमें इन 4 महीने में भी हमें व्यवस्था देखनी पड़ती है, जैसे खाने की, रास्ते की, जीआई से हमें पवन जी साहब से भी हमें बाबा कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये ठीक है। धन्यवाद। जैस्मिन, मेरा नाम है काजवी जैन, मेरी पढ़ना बैठी हुई है। मैं शिखर जी जा रही हूँ। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।
जय जिनेंद्र बंधुओं, आप सभी का स्वागत सम्मान। आज इंदौर से करीब 500 यात्री श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर, जो आज रात्रि में ठीक 11:30 बजे जिनकी ट्रेन इंदौर से चलेगी, और सभी यात्री परसों सुबह ठीक 5 बजे सम्मेद शिखर जी पहुँचेंगे। बंधुओं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ये धार्मिक यात्रा जो कर रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप किसी तरह की दिक्कत हो आपको सहन करनी है, चाहे ट्रेन में हो, चाहे सम्मेद शिखर जी में हो, चाहे कहीं भी हो। बंधुओं, हम सब मिलकर के इस यात्रा को भव्य यात्रा बनाना है। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, अगली बार आज से ही आप सब लोग सोच लें कि हम सब एक एक कोच लेकर के जाएंगे, और जितने जैन परिवार होंगे उन सबको एक साथ 11,000 21,000 लोगों को लेकर के हम श्री सम्मेद शिखर जी जाएंगे। इस बार की यात्रा में 5555 यात्री, जिसमें आज इंदौर से जो यात्रा जा रही है, मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं नमित चौहानी व प्रियांशु जैन, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए टिकट का इंतजाम किया है। सभी के लिए वहां पर सुंदर से सुंदर व्यवस्था अभी शायद ट्रेन पे भी कर रहे हैं। आज की ट्रेन का जो उद्घाटन करेंगे, जो रवाना करेंगे, श्रीमान शंकर लालवानी जी, जो वहाँ के MP हैं, उनके सानिध्य में आज की ये ट्रेन रवाना होगी। साथ में जो हमारे जैन समाज के अध्यक्ष हैं श्रीमान राजकुमार जी पाटोदी साहब, वो भी स्टेशन पर आप सभी के समक्ष अभी आए हुए हैं। बहुत ही खुशी हो रही है। हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं कि बंधुओं, हमको हर कार्य में वहाँ पे रहना है, हर जो भी कार्यक्रम हम वहाँ पे करवा रहे हैं वहाँ पे रहना है, क्योंकि ऐसा ना हो आप बाजार में जाएं, लेडीज महिलाएं जाएं और साड़ियाँ खरीदने लग जाएं। ऐसा नहीं हो। हम सबको हर फंक्शन में, जैसा आपको पता है, 8 तारीख को दोपहर को सबसे पहले हम श्री सम्मेद शिखर विधान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे जितने भी यात्री हैं सभी की यात्रा मंगलमय रहे, सुखमय रहे, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना आए। और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम ये भी विनती करते हैं कि ये बरसात भी थोड़ी थम जाए, जो आज से थमी है। उसी तरीके से हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे को शिमला और मनाली जैसा मौसम वहाँ पर देखने को मिलेगा। बंधुओं, आप सभी लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट में अपना प्रोग्राम बता करके और सबको इंदौर लेकर के चलूँगा। आज जो आप सभी की शुरुआत हो रही है 8 तारीख को दोपहर को ठीक 1:30 बजे से आप सभी लोग वहाँ पर हम विधान करेंगे, जो कि 13पंथी कोटि में सबसे बड़ा जिनालय हमारा पुष्पदंत जिनालय में हम सभी लोग गुरुजनों के सानिध्य में ये विधान करेंगे। रात्रि में बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान 6:20 से 7:20 तक हम सभी लोग मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके उसका भी लाभ लेंगे। और उस शंका समाधान में गुरुदेव ने कहा है कि जो यात्री आएंगे वही प्रसन्न करेंगे। ये भी आपका और हमारा सौभाग्य है। उसके पश्चात ठीक 7:30 बजे से हम भक्तामर दीप महार्चना कुमारी निष्ठा जैन, मनीष जी जैन, जो जबलपुर से हमारे बीच में आ रही हैं, और जयपुर से मनीष जी आकर के इस कार्यक्रम को करवाएंगे। 9 तारीख को सुबह ठीक 4 बजे हम सभी लोग पहाड़ की वंदना करेंगे। 9 तारीख की रात्रि में, जैसे आपको पता है, श्रीमती मेघना जी सादावत, उनके द्वारा एक भव्य नाटिका वहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। 10 तारीख को सुबह हम सभी लोग जो बचेंगे वो सब वंदना भी करेंगे, और साथ में जो हमारे तीर्थ पर कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उन सब के लिए एक जुलूस जो 13पंथी कोटि से स्टार्ट करके और तमिलनाडु भवन तक चलाएंगे। और जरूरत पड़ी तो हम 5500 यात्री वहीं रहेंगे जब तक हमारी मान को नहीं मानेंगे। श्री सम्मेद शिखर जी यात्रा पर जाने वाले सभी यात्री, इस धर्म यात्रा के संयोजक श्री पवन गोधा जी एवं संपूर्ण टीम का आभार बार बार कर रहे थे, क्योंकि स्वयं यात्रा तो सभी करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से ऐसी अलौकिक धर्म यात्रा के लिए प्रेरित करना और यात्रा में सहयोग कर सभी के लिए व्यवस्था करना, यही भाव तो अपनी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का परिचायक है। तो आइए इसी भावना के पावन दृश्यों के लिए आपको लिए चलते हैं पहले राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर और उसके बाद भारत की हृदय स्थली दिल्ली की ओर, जहां से श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा 7 अक्टूबर को रवाना हुई।
पवन सर सबके लिए पवन सर हैं और वो जो भी अरेंजमेंट्स करते हैं वो सबके लिए सिमिलर करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत खुश हैं यात्रा से, यात्रा की व्यवस्थाओं से। तो इसी के साथ काफ़ी यस 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 एक क्यूट लिटिल बेबी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका नाम बेटा? खुशबू। खुशबू, फर्स्ट टाइम जा रहे हो यात्रा? आपने सुन रखा है यात्रा कैसी है, ईजी है, टफ है? किसी ने कुछ कहा आपको? आप बताना चाहेंगे क्या क्या सुन के आए आप? सब कहते हैं मतलब पहला एक बार वंदे जो कोई ताए नरक पशुगति न होई, मतलब ऐसा सब कहते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता मतलब कैसे क्या है, बट खुशी बहुत है। जैन यात्रा तीर्थ संघ एक बार पुनः लेकर आ रहे हैं सम्मेद शिखर जी की विशाल यात्रा। जी हाँ, देश के विभिन्न कोनों से, जिसमें शामिल है हमारे अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, गुवाहाटी, सतलगा, अजमेर, भीलवाड़ा और भी जाने कौन कौन सी जगह है, जयपुर और दिल्ली भी। जी हाँ, आज हम जयपुर से लाइव कर रहे हैं। जयपुर और दिल्ली से जाने वाले हैं बहुत सारे यात्री और पुण्य लाभ लेने वाले हैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा का। जी हाँ, और इस क्रम के अंदर मैं बता दूं आपको कि संपूर्ण देश के विभिन्न कोनों से 5,555 यात्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा का पुण्य लाभ लेने वाले हैं। और इसके मुख्य आयोजक हैं श्रीमान पवन जी गोधा, आर्यन ट्रांसपोर्ट कंपनी और आदिनाथ टीवी चैनल। जी हाँ, आदिनाथ टीवी चैनल जिसके डायरेक्टर हैं पवन जी गोधा, राजेश जी जैन, जिनेंद्र जी नरपतिया, निशांत जी जैन और गजराज जी सर। जी, इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे जयपुर से प्रमुख आयोजक जिन्होंने तैयारियां की हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, कि जयपुर से कितने यात्री जा रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हमने की। तो मैं बात करना चाहूँगी हमारे प्रमुख आयोजक श्रीमान पीयूष जी जैन से। वेलकम सर, आदिनाथ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी आप बता सकते हैं कि जयपुर से कितने यात्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं? इस समय जयपुर से करीब 300 के आसपास यात्री इस ट्रेन में हैं और कल जो है 350 लोग भीलवाड़ा से रवाना हो चुके हैं और वो आज शिखर जी पहुँच भी चुके हैं। बहुत बहुत मतलब आभार सर। ये 300 यात्री एक दिन में तो आए नहीं होंगे, आपने किन तरीके की चुनौतियों का सामना किया, क्या रहा आपका, या एक साथ ही आपके पास सारे रिजर्वेशन हो गए थे, कैसा रहा प्रोसीजर? एक मिनट, इसमें ऐसा है कि इस यात्रा का इतना नाम हो चुका है कि अब हमें ज़्यादा पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जैसे ही पवन जी गोदा पारस चैनल, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल के थ्रू पब्लिसिटी करते हैं, विद इन 15 दिन के अंदर इतने नाम आ जाते हैं कि उतने टिकट तो लगता है बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा पब्लिसिटी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। शुरू से ही इतनी पब्लिसिटी हो जाती है क्योंकि इतना इस यात्रा का 9वीं बार है, इसका इतना नाम हो चुका है कि अब हमें कोई जयपुर के लोकल लेवल पर पब्लिसिटी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो सिर्फ ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप नंबर नोट कीजिए, लोग आते हैं हमारे पास और अपनी सहमति देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे मुख्य संयोजक पीयूष जी सर की वाइफ भी जुड़ गई है, मिसेस पीयूष, इन्होंने अपना नाम बताया। आप अपना नाम भी बताएं मैम। प्रिया जैन। जी हाँ, प्रिया मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया मैम, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अगर आप पहले हमारे साथ जा चुके हैं या आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी बताइए। मैम, एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि इसका बयान ही नहीं किया जा सकता, इतना आनंद आता है इस यात्रा में। और जब से हम पवन चाचा जी के साथ जुड़े हैं, हमारा ये सौभाग्य है कि हर साल हमें वंदना करने को मिल रही है। यानी हमने 14 साल में सिर्फ एक वंदना की और उसके बाद हम कंटिन्यू 7 साल से वंदना करते आ रहे हैं। हम सभी का और सभी टीम वालों का इतना अच्छा सहयोग रहता है और वहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी रहती है कि यात्रा का तो आनंद ही कुछ और होता है। ऊपर सुहावना मौसम और आपको सारी व्यवस्था मिल जाए तो उसका कहना ही क्या। और जब यात्रा पे पहाड़ पर सारे यात्री चढ़ते हैं तो ऐसा मेला लगता है मानो कि एक भव्य मेला लग रहा हो। जिससे नहीं चढ़ा जाता वो भी एक दूसरे से इंस्पायर होकर चढ़ने लगते हैं। तो ये यात्रा का तो कहना ही क्या। जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी अगली बार ज़रूर जाएं और एक बार ज़रूर से पुण्य लाभ लें। थैंक यू सो मच मैम। जी हाँ, कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति नहीं हुई। और मैम ने 7 बार और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें जाने कितनी ही बार सम्मेद शिखर जी की यात्रा हमारे संघ के साथ कर ली है। और एक मैम हमारे साथ और जुड़ गई हैं। मैम, आपका नाम? मीना जैन। मीना जैन मैम हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, क्या आप भी शुरू से हमारे इसी ग्रुप के साथ जाती हैं? इसी ग्रुप के साथ जा रही हूँ। तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी हमारे लोगों, हमारे दर्शकों के साथ? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमको जाने में इतना आनंद आता है, जो नहीं जा पाता वो पछताता है। जाने में इतना अच्छा लगता है। हमारे साथ ये मेरा पीयूष जी मेरा बेटा ही है, तो ये हमेशा आगे से आगे तैयारी रखता है पूरी। किसी को कोई बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब इसी में रहते हैं कि किसी को किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कोई बात की वहाँ पे परेशानी नहीं होती है। किसी को दुख दर्द में भी जाता है वो भी वहाँ जाके ठीक हो जाता है।
पिछली बार भी हमारे 3500 से 4000 जन गए थे। उसके अंदर भी हमारा जो ड्रेस कोड था वो केसरिया साड़ी और पिंक कलर के से वो थे कुर्ते। और जब पहाड़ पे 3500 जने एक साथ चढ़े तो पहाड़ का दृश्य एक अलग ही नज़र आ रहा था। उसके अंदर ये था कि भाई अपनी एक ये पता लग जाती है कि जैन गुट और जैन समाज एक कितना बड़ा है। ये पवन जी की मेहरबानी है या पवन जी का क्या कहें, उनका दिमाग करें कि इतने लोगों को इकट्ठा करना एक मतलब सोचने वाली बात है। उन्होंने क्या सोचा होगा और कैसे इस यात्रा का शुभारंभ। पहली बार हम दिल्ली से गए थे, उन्होंने दिल्ली में प्लेटफॉर्म को एक छावनी बना दिया था जैन समाज की। मैं करूं वंदना तेरी ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूं वंदना तेरी, हम करे वंदना तेरी ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज हम जो वंदना कर रहे हैं, मैं पार्श्वनाथ भगवान से यही चाहूँगा कि ये वंदना जो इसका बीड़ा पवन जी गोदा ने उठाया बहुत सफल हो, किसी भी तरह का कोई विघ्न ना हो, पवन जी की ये कामना मनोकामना पूरी हो। भगवान से यही मिन्नती है, भगवान से यही मेरी गुजारिश है कि उनकी द्वारा जो ये बीड़ा उठाया है वो सफल हो। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मैं ये भी हमने स्टोरी सुनी थी पवन सर की, तो मेरे को एक 4 लाइनें याद आ रही हैं। वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छुआने का, और जो रखते हैं हौसला आसमान छुआने का, उन्हें नहीं होती परवाह गिर जाने की। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, शुभारंभ हो चुका है हमारे यात्रियों के स्वागत और सम्मान का। माल्यार्पण हो रहा है। हाँ, सभी प्लीज़ कैमरे का ध्यान रखें, फ़ोटोज़ बहुत मस्त हैं और आपके ये वीडियोज़ बहुत मस्त हैं। जी हाँ, हमारे प्रमुख आयोजकों का माल्यार्पण कर स्वागत कर दिया है, हमारे यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत कर दिया है, और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो यात्रा पर जा रही हैं। सभी से रिक्वेस्ट एक बार आगे आ जाएं। अंजू भाभी प्लीज़ आप सबका माल्यार्पण कर स्वागत करें और शुभकामनाएं दें मंगल यात्रा के लिए। जी हाँ, ये है हमारी ट्रेन जो ले जाने वाली है हमारे 300 यात्रियों को जो जयपुर से हैं। बाकी पूरे यात्री जो आ रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष से 5555। जी हाँ, 5550 टाइम। एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक पशुगति नहीं होई। बड़ी ही खूबसूरत सी ये लाइन है और इसको सुनने के बाद ही हमारा मन करता है कि सम्मेश शिखर जी की यात्रा क्या मन बना लें हम भी। अभी तक तो हम स्टेशन पे थे, हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, अब हम बैठ चुके हैं। ये कंफर्म हो चुका है कि हम पारसनाथ जा रहे हैं और हम वंदना करने वाले हैं। इससे ज़्यादा सुखद अनुभूति, इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती। केवल 2 वर्ड्स में बताइए खुशी का एहसास। इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम हर संघ में जा रहे हैं, लेकिन ये पारस गोदा जी वाले जो संघ में हम जा रहे हैं, इसका बहुत ही अभी स्टार्टिंग से इतना सुखद अनुभव है। वहाँ पहुँचने के बाद तो यूँ मान लो कि हम क्षेत्र पर जाने के बाद हमारी क्या अनुभूति होगी, हम लौटते टाइम आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, पवन जी गोधा सर को बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोग गदगद हैं उनके इन अरेंजमेंट से, सभी लोग गदगद हैं इस खूबसूरत, जी हाँ, इस खूबसूरत अरेंजमेंट से। और सभी आप जा रही हैं यात्रा। अभी तक हम स्टेशन पे खड़े होकर बात कर रहे थे,
अब आप बिल्कुल अपनी रिजर्व सीट पे बैठ गई हैं, मतलब जयपुर से रवाना होगी ये ट्रेन और सीधी जाएगी पारसनाथ। क्या सोच रही हैं आप, कैसे ये सफ़र कटेगा? क्योंकि बाबा ने डोरी खींच ली, अब तो दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा, यात्रा के बिना रहा नहीं जा रहा। क्या फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ आप? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड थी शिखर जी जाने के लिए, यात्रा करने के लिए वहाँ। और कुछ रुकावटों के बावजूद भी बाबा ने मुझे बुला लिया वहाँ पे, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ दिल्ली द्वारा 9वीं श्री सम्मेद शिखर जी की इस यात्रा में सम्मिलित यात्रियों की प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव इस कवरेज में जो आदिनाथ टीवी चैनल आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दूं, इस समय मैं खड़ी हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर, जहां पर असंख्य तीर्थ यात्री आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद हैं। ये तीर्थ यात्रा श्री सम्मेद शिखर जी के लिए, ये सम्मेद शिखर जी जो दिव्य पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर पहुँचने के लिए हर जैन धर्म बंध से जुड़े व्यक्ति जाने के लिए बेचैन होते हैं और उनकी ये इच्छा होती है कि वहाँ पर पवित्र स्थल पर पहुँचकर दर्शन करें और पावन तीर्थ स्थल पर पहुँचकर अपने प्रभु के दर्शन पाएं। और आपको बता दें कि यहाँ से ही नहीं, देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री पहुँचने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। हेलो, मैं फिरोजपुर पंजाब से आए हैं हम चुलक उत्साह सागर महाराज के परिवार से। हम हर बार यात्रा पे जाते हैं पवन गोदा जी के साथ। इनकी यात्रा बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा, हमें हमेशा बहुत खुशी होती है। लोग इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उनके पवन जी, हमारे गोदा जी ऐसे हैं कि एक सरल परिणामी जीव हैं। उनको लगता है कि मैं अपने जीवन में कितनी यात्रा करवा पाऊँ उतनी करवा दूँ, क्योंकि उनकी एक भावना है कि एक कोई कहते हैं ना कि कोई अच्छे कर्म शुभ कर्म करके आए हैं, इसलिए सारा संसार उनकी राह देखता है कि कब तो सम्मेद शिखर की यात्रा प्रारंभ हो और कब हम उनके साथ जाएं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति के साथ हर कोई नहीं जाता, क्योंकि आप एक अपने घर में भी अगर फैमिली में भी रहते हैं तो दो भाई की नहीं बनती। यहाँ संसार के हर जगह के लोगों को उन्होंने जो इकट्ठा कर रखा है, ये एक उनके अंदर कोई एक ऐसी कशिश है कि मैं अपने जीवन काल में अधिक से अधिक लोगों को यात्रा करा करके मैं अपने देवगति में जा कर के पुण्य का वर्धन करूं और वहां जा कर के अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करूंगा। जब करूंगा पहले यहीं से प्रारंभ करता हूं। ऐसे श्री पवन गोदा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और वो हमेशा है इस प्रकार की यात्रा कराते रहे, गुरुवरों का आशीर्वाद लेते रहे। उनके अंदर एक ताकत और संबल बनेगा तो आगे बढ़ते 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 लाखों लोगों को अपने जीवन में यात्रा कराएंगे। ऐसी भावना के साथ मैं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के संगस्त। मैं भी अपने आशीर्वाद से, बच्चों के आशीर्वाद से मैं आज आई हूँ। नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन बच्चों ने भी कही, महाराज ने कहा कि नहीं, सब मम्मी को ज़रूर लेके जाना पवन। तो मैं पवन की मम्मी हूँ साथ में। फिर पवन ने माना नहीं, फिर मेरे को आना ही पड़ा। मैंने कि चलो ठीक है। हाँ, और मैं भी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सारी यात्रा सफल है, और ये दीदी के आशीर्वाद भी हमारे साथ ही रहता है। सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है, सारी यात्रा के लोगों को मेरा आशीर्वाद है। पवन गोदा जी, विजय चांदी वाले, खाना खजाना राजेश चांद, मुकेश जी और सभी जितने साथी इस कार्यक्रम में संयोजक बने हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। महाराज श्री का सदैव आशीर्वाद बना रहे, गुप्ती सागर जी का, यही कामना के साथ मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी बोलिए श्री महावीर भगवान की, बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो पादा श्री गुप्ती सागर जी महाराज की।
दर्शकों, ये उत्साह, ये उमंग देखते ही बन रही है। आपको बता दूं कि ये यात्रा जिनके सहयोग से हो रही है, उनका नाम एक बार फिर से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ दिल्ली के द्वारा ये यात्रा आयोजित की गई है और इसमें जिनका सहयोग है पवन जैन, गोधा जी, गौरव जैन, विजय जैन चांदी वाले, वीरेंद्र सोनी, जिनराज डालमिया, हेमचंद्र जैन, विवेक विहार से सुमित शाह, पुणे से महावीर कासलीवाल और आदिनाथ टीवी चैनल की ओर से इस यात्रा में सहयोग दिया जा रहा है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए शाश्वत तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर जी की जय। बोलिए गुरुदेव आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी ने अभी गन्नौर से मुझे भेजा है। सभी तीर्थयात्रियों के लिए उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। सबकी यात्रा मंगलमयी हो, सबका स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहे, सब वहाँ सानंद तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ पर नीचे जितने जिनाले हैं उनकी वंदना करें, जितने मुनि संघ वहाँ विराजमान हैं उनके दर्शन करें, उनको आहार दान आदि दे के पुण्य कमाए, यही उनकी मंगल भावना है। गुप्ती धाम जैन ट्रस्ट की तरफ से पवन गोदा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो वो 5555 यात्रियों को शाश्वत समेत शिखर जी की यात्रा करा रहे हैं ट्रस्ट की तरफ से, उन सब के बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। जय जिनेन्द्र। कुछ श्रावक श्राविका पहली बार यात्रा में सम्मिलित हुए थे, तो अनेक यात्री इस ग्रुप के द्वारा कराई जा रही इस धर्म यात्रा में कई बार सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करते रहे हैं, जिन्होंने यात्रा से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया। बार जा रहे हैं, बिल्कुल। तो कैसा लगता है आपको इस यात्रा में जाकर? मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल। कैसी व्यवस्था रहती है जो पवन गोधा जी जो है ये यात्रा लेकर जाते हैं और 9वीं बार वो ये यात्रा लेकर जा रहे हैं? बहुत अच्छी। बिल्कुल। आप बेटा क्या कहना चाहेंगी? मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। ये मेरी चौथी यात्रा है और मैं चाहती हूँ ये यात्रा बहुत ही आनंद में हो। जी, आपका क्या नाम है? जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनिराज की जय। हमें बड़ी खुशी है कि हम शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हैं। आप सब बड़ों से लेकर बच्चों तक सब में एक उमंग की नई धार बह चुकी है। सब बड़े खुश हैं। हम सबको खुशी होगी कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। दो शब्द में सिर्फ इतना कहा जा सकता है, पवन जी जो आप ये कर रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण बहुत सारे लोग यात्रा कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी को बहुत बहुत अनुमोदना। पवन जी जो कार्य कर रहे हैं ये देश में दूसरा आदमी कोई कर ही नहीं सकता। ये पूरे हिंदुस्तान में से 5555 लोगों को यात्रा करा रहे हैं। ये 8वीं यात्रा है, 9वीं यात्रा है, 8 कंप्लीट हो चुकी, 9वीं है। जय जिनेन्द्र सभी को। हमें बहुत ही खुशी है कि हमें इस यात्रा में जुड़ने का मौका मिला और हम बहुत ही खुश हैं और हम यही कामना रखते हैं कि हमारे साथ जो भी साथी हैं उनकी यात्रा बहुत ही अच्छी रहे, मंगलमय हो सबकी। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की सबसे पहले मैं प्रवीण जी गोदा जी का आभार हूँ। उन्होंने हमारे को यात्रा का आह्वान दिया था। जब हमने अपनी सासू माँ को हैदराबाद फ़ोन किया था, वो हैदराबाद से चल के आई है यात्रा के लिए। फिर हमारे साधु साहब जी है राजस्थान नोखा से आए हैं, ये भी यात्रा के लिए जा रहे हैं। और मैं सब जैन भाइयों को आभारी हूँ और हमारी यात्रा सबसे सफल हो। बोलो महावीर भगवान की जय। ले जाने वाले तो भगवान हैं, हम तो केवल कार्य करने वाले हैं। हमारे साथ में ऐसे भाई बहन जुड़ गए, इनकी वजह से ही ये यात्रा संभव है। नहीं तो कभी 800 आदमी, कभी 1000 आदमी जाते थे और इस बार करीब 25 जगह से मिला करके 5555 यात्री जा रहे हैं। जो सब अब आप देख रहे हैं हमारे बीच में ये बोलते नहीं है, श्रीमती पायल जी सोनी जो वीरेंद्र भाई साहब की मिसेज हैं, हमारी भाभी जी हैं, इनके द्वारा, इनके प्रयासों से ही ये यात्रा जाना संभव हुआ है। मेरा निवेदन, राकेश भाई साहब भी अगर कानपुर में हमारा ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हो, उनका भी अभिनंदन, स्वागत, जिनके परिवार की तरफ से ये कार्य हमारे साथ में मिलकर हो रहा है। मेरा निवेदन हमारी भाभी जी से कि वो भी इस यात्रा के लिए 2 शब्द अवश्य बोलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय, आनंदमय हो और निर्विघ्न संपन्न हो। इसी के साथ जय जिनेन्द्र।
ये पवित्र यात्रा 8 अक्टूबर को श्री समेत शिखर जी पहुंची। यहाँ पधारे सभी भक्तों का उत्साहपूर्वक स्वागत सत्कार किया गया। इसके उपरांत यहाँ पधारे सभी भक्त धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हुए। श्रद्धालुओं के स्वागत में रेलवे स्टेशन की पुष्पों से सज्जा की गई थी, जो बड़ी ही मनोहारी थी। ये विशेष प्रबंध कराया गया कि ट्रेन शिखर जी पर रुकी। इस बात की जानकारी देते हुए यात्रा के मुख्य संयोजक श्री पवन गोधा जी ने बताया, जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज का ये लाइव प्रसारण आप आदिनाथ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन से, जो कि आज हमारी राजधानी 1 घंटा लेट हो गई। इस वजह से अभी करीब 9:55 पर यह ट्रेन यहाँ पर पहुँची है। सभी यात्री सकुशल उतर करके, जैसा आप देख रहे हैं, सभी लोग बाहर जा रहे हैं। ये सब भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार था। करीब 744 लोग इस ट्रेन में हमारे साथ में यात्रा कर रहे हैं। बंधुओं, ये आपका सभी का यात्रा करने वालों का सौभाग्य था जो हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। तीर्थराज समेत शिखर जी की जय हो। हम लोग शाश्वत तीर्थ अपने समेत शिखर जी की यात्रा पे 5555 आदमियों के साथ समेत शिखर जी की वंदना के लिए आए हैं। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि सब लोग मिलकर के यात्रा करेंगे, विधान करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की। सभी को जय जिनेंद्र। आज जैसा कि आपको पता होगा, हमारे पवन गोधा जी की 5555 यात्री लेके आज पार्श्वनाथ स्टेशन पर हम लोग आए हैं। पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करेंगे। सबको जय जिनेंद्र।
बहुत मिलके गए। मुझे आपके सहयोग से कितना यहाँ गाड़ी रुकी, यहाँ के लोगों को भी कितना वो मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपके कारण से काफी लोग। आज हमारे बीच में पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर हैं श्रीमान अविनाश कुमार जी, इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी करीब 900 यात्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और कम से कम 10 से 12 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी। इनका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी यात्री आराम से यहाँ पर उतरे। ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती थी, उसका सौभाग्य हमें गौरव भाई ने दिलाया और हमारी ट्रेन यहाँ पर रुक करके सभी यात्री बिल्कुल आराम से यहाँ पर उतरे। साथ में जयपुर वाली ट्रेन भी आ गई जिसमें हमारे करीब 600 यात्री हैं, वो भी सब आ गए हैं। ये सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आप भी 2 शब्द जरूर बोले। पारसनाथ स्टेशन में आपका स्वागत है। आप लोगों के सौभाग्य से हम लोगों का स्टेशन और भी ऊपर की ओर जाए और आप लोग हमेशा आते रहिए इसी तरह, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। भगवान पार्श्वनाथ तो बहुत ऊपर है, आप भी अपने आप ऊपर जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आज जैन समाज, पूरा जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी करीब 900 यात्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती थी, उसका सौभाग्य हमें गौरव भाई ने दिलाया और हमारी ट्रेन यहाँ पर रुक करके सभी यात्री बिल्कुल आराम से यहाँ पर उतरे। शिखर जी पहुंचकर सभी भक्तों ने प्रभु जी के अभिषेक, शांति धारा एवं विधान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। यात्रा, उत्सव, अनुष्ठान, जब तब भक्ति सभी कार्य निर्बाध निरंतराय संपूर्ण हो। हे परमेश्वर, हम सभी श्री शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मिलित शिखर महामंडल विधान, जहाँ से कोटि कोटि अनंतानंत जीव मुक्ति को पा गए, प्रारंभ करने जा रहे हैं। अनुष्ठान सानंद संपूर्ण होवे, आशीष दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान के चरण छुए, स्थापयामिषेकाय भक्त्या बीजे महोत्सवम्। ओम हरिओम की स्थापना। कलश सब बात वही है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं ओम भं ओम हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं ग्राव ग्राव नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जयेन श्रीमविशेषयामि स्वाहा।
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ ह्रीं नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो भुवज्याय नमो लोहे सहसाहो चत्तारि मङ्गलम् हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहो मङ्गलं केवली कण्ठस्थो धम्मो मङ्गलं चत्तारि योगोत्तमा हरिहन्ता योगोत्तमा सिद्धा योगोत्तमा साहो योगोत्तमा केवली कण्ठस्थो धम्मो योगोत्तमो शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहो शरणं पवज्यामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्यामि ॐ अनादिमूर्धन्यो नमः तव शान्तिं पुष्टिं पुष्टिं च कुरु नमो सदा सर्वसिद्धाणं सम्मत्तणान् कंसं वीर्य सुहमं तहेवाग्रहणम् अदुर्गुमवा। अपने आराध्य की भक्ति में सभी श्रावक श्राविका भक्ति नृत्य करते आनंद उत्सव मनाते यहाँ दिखाई दे रहे थे। श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करते हुए सभी भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए।
दिव्य पांडुक शिला पर विराजित अपने इष्ट की मनोहारी छवि देख सभी भक्त भाव विभोर थे। यहाँ पधारे सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु जी की शांति धारा कर सुख, सौभाग्य और आरोग्यता की कामना की। सभी लोग हाथ जोड़ लें, एक साथ ओंकार ध्वनि बोलिए। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं। बोलो नमो लोहे संवसाहूणं। सब लोग बोलो। चत्तारि मंगलम, अरिहन्ता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। सिद्ध साते सावन आई, हो सिद्ध साते सावन आई, शिव नारी बरी जिन आई। हो सिद्ध साते सावन आई, शिव नारी बरी जिन राय। सम्मेदा चल हरि माना, हम पूजे मोक्ष कल्याणा। पूजो 30-24 परम सुखदाय जो, भूत भविष्य वर्तमान गुण गाय जो। कहे देह नमो शिरनाय जो, हरि बताए सुविधर बनाए जो। ओम त्रिलोक संबंधी आकर्षण जनालय संबंधी समस्त जिव्येभ्यो सभी लोग बोलिए अर्घ्यम निर्वपामीति। सुख दे दो शीघ्र भवितर पार करम, हरि कर्म विनाशम सिद्ध सुख कारण। जय गिरिवर जगतार वरम। ओम ह्रीं श्री सम्यक्
आठ अक्टूबर को यहाँ पधारे सभी भक्तों ने भव्य दीप अर्चना में सम्मिलित होकर आध्यात्मिक सुख की अनुभूति की। आज का अपना नहीं जन्मों का है नाता, तुम ही साथी तुम सहारे तुम पिता माता, सिर पे रख दो आज बाबा दया का हाथी, मेरी नैया है हवाले सांवरिया तेरे, पारस 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 नाम सुहाना लगता है, सांवरिया से प्यार पुराना लगता है, पारस 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 सुहाना लगता है, सांवरिया से प्यार पुराना लगता है, पल भर में बनती यहाँ पर तकदीर, पल भर में बनती यहाँ पर तकदीरें, पारस का संसार दीवाना लगता है, पारस का लगता है, सांवरिया से प्यार पुराना लगता है, पारस का दरबार सुहाना लगता है, सांवरिया से प्यार पुराना लगता है। गहरे सागर में मुझ बल से मिल सकता है, सन पर आदिश्वर आओ, भक्ति के उदयाचल पर प्रभु आकर बस जाओ। आज तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है,
लगन लगी मेरी गुरु जी से जब से, लगन लगी मेरी गुरु जी की जब से, हुई रे बावरिया मैं तो तब से, हुई रे बानी मेरी लगी गुरु संग प्रीति, दुनिया क्या जाने। प्रभु के दोनों ओर चवन 64 पावन ढुरते, कुंद पुष्प सम स्वच्छ चवर से सब जन मन हरते, श्वेत चवर से स्वर्णिम तन प्रभु का ऐसा लगता, स्वर्ण मेरु के दोनों तट पर झरना जो बहता, हो उदित चंद्रमा से भी सुंदर तनधारी भगवान, चमर सिखाते विनम्र होकर करो कर्म किया, आनंद मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, महिमा गाई है, भक्तावर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। भक्तामर की महिमा बिना भक्ति के सीधी हम कर रहे हैं, बहुत ही भक्ति पूर्वक आपको भक्तामर की महिमा, उसके बाद सब आरती का लेना सारे मंडलों की। देखिए एक सूचना आपको और दे दूं, हमारे बीच जो मुनिराज विराजमान हैं, आज पूरी रात्रि वो यहीं इसी पाटे पर 9 अक्टूबर को ही सती चंदन बाला के जीवन पर आधारित नाटिका के माध्यम से भक्तों ने प्रेरक संदेश ग्रहण किया। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन, वाणी में अमृत के झरने, करुणों के है ये सावन। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए।
संयम की राह कठिन अवश्य है, किंतु इसका परिणाम शांति किया। मान्यवर, शब्दकोश के शब्द सीमित लगते हैं, शब्दकोश के शब्द सीमित लगते हैं महिमा बतलाने को। अद्भुत है व्यक्तित्व आपका, पुरुषार्थ लगता है पाने को। मजबूत इरादे, बुलंद हौसले अटल हिमालय से रहते हैं। कथनी करनी में भेद नहीं, कथनी करनी में भेद नहीं, करते वही जो कहते हैं। सरल सौम्य व्यवहार आपका, मधुर मुस्कान सी सजती है। प्रेम दया करुणा बरसाते, मानवता हृदय में बसती है। दान का दरिया बहाते, तीर्थ यात्रा आप करवाते हैं। धार्मिक कार्यों में सदा अग्रणी, समाज रत्नाकर कहलाते हैं। उदारता समाई रोम रोम में, वात्सल्य खूब लुटाते हैं। पवन है आप, पवन है आप और पवन बनकर शीतलता सदा पहुंचाते हैं। गुरुजनों की सेवा करते, जिन धर्म की शान बढ़ाते हैं, जिन अनगणित लोगों को करवाए शाश्वत सिद्ध भूमि के दर्शन। पुण्य किया है अर्जित आपने, सफल किया मानव जीवन। हम सभी आपके सत्कार्यों का श्रद्धा से करते हैं बहुमान। हम इचलकरंजी वासियों का स्वीकार करें यह स्नेह सम्मान, स्वीकार करें यह स्नेह सम्मान। पूजन के उपरांत अब वो बहुप्रतीक्षित घड़ी आ चुकी थी जिसके लिए सभी श्रद्धालु शिखर जी पधारे थे। अर्थात अब यात्रा प्रारंभ हुई शिखर जी के दर्शन के लिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, भगवान की जय। जो श्रद्धालु पदयात्रा करने में सक्षम थे उन्होंने पैदल शिखर जी की यात्रा प्रारंभ की। तो वहीं कुछ यात्री पालकी में बैठकर भी यात्रा में सम्मिलित दिखाई दिए। भुटका दखा भुटका रोनिया बिखरिया अरे के लरुआ ने लरुआ पहाड़ों की चढ़ाई पर कुछ समय का विश्राम लेकर फिर यात्री पूरे श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ते गए।
जय मार्ग में अति मनोरम दृश्यों का दर्शन करते हुए प्रभु नाम के जयकारे लगाते श्रद्धा और भक्ति की चादर ओढ़े रात्रि भर का सफर तय कर सभी श्रावक श्राविका पहुंच चुके थे श्री सम्मेद शिखर जी। यहाँ भगवान पारसनाथ जी के चरण वंदन एवं पूजन अर्चन करने के साथ ही दीप अर्चना कर भक्तों ने अपना जीवन कृतार्थ किया। तुम्हारे पमा देवी पिताय च देवा काशी जी में जन्म लिया था जो देव के देवा अब देश में होती तंगलवत के सुख देवा जपारच 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 देवा मला तुम्हारे पमा देवी पिताय च देवा पाचुता कुमरा करने सजलियों की देवा गुरु कहीं न देखो पल लगावे केवा जपारच 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 देवा मला तुम्हारे पमा देवी पिताय च देवा संगवत पर भक्त पधारे हो देव की देवा अब देश में होती तंगलवत के सुख देवा जपारच तो भगवान की जय। बढ़िया बादल हो रहे हैं। इस प्रकार यहाँ स्थित पवित्र टोंक की वंदना यहाँ पधारे सभी भक्तों ने की। देवी पिताय च देवा काशी जी में जन्म लिया था यो देव के देवा अब देश में होती तंगर भक्त के शुभ देवा जपारच 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 देवा मला की सेवा हम तुम्हारे त्यारे आए जन्म राशि करो 84 लाख 45 हजार आदिनाथ टीवी चैनल के डायरेक्टर श्री जिनेंद्र जैन जी ने इस यात्रा के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। मैं जिनेंद्र जैन नरपतिया, आदिनाथ चैनल डायरेक्टर। मैं भी पवन जी के साथ यात्रा पे आया हूँ। पवन जी का इसमें बहुत सहयोग है, तन मन धन से इतनी मेहनत करते हैं कि इसकी लाजवाब, इनका जवाब ही नहीं है। 5555 यात्री दिल्ली से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, कहीं से कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, कहीं से फ्लाइट से आ रहे हैं, हर तरीके से यात्री आ रहे हैं। उनके ठहरने की, आवास की, विकास की, खाने की, भोजन की, हर तरीके की व्यवस्था है। सुबह कल विधान भी कराए, 2 विधान कराए उन्होंने, और सबको यात्रा करा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ, अपने बेटा, बहू, मिसेज, पोता सबको साथ में लेकर आया हूँ। मैं ये 32वीं यात्रा करी है मैंने ये। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मैं प्रबोध पांड्या दिल्ली से आया हुआ हूँ और इनकी मेरे छोटे भाई हैं जिनेंद्र नरपतिया, इनकी बदौलत ये यात्राएं हो जाती हैं। पवन गोदा जी का भी बहुत बहुत सहयोग रहता है, सब उन्हीं का है। और आदिनाथ चैनल के माध्यम से ये जो पूरी यात्रा का वो दिखा रहे हैं, बहुत लोगों को घर बैठे ही उसका लाभ मिल जाएगा। इसलिए हम आदिनाथ चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो वहीं यात्रा पर आए श्रद्धालुओं ने भी अपने भाव व्यक्त किए। जय जिनेंद्र, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी के दर्शन गोदा जी की बदौलत मिल रहे हैं। हम पिछली बार भी उनके ग्रुप में आए थे। इतना बढ़िया मैनेजमेंट है उनका कि जरा भी कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए मन करता है कि अब हर साल ही उनके साथ आकर इस तीर्थ के दर्शन किए जाएं। अब की बार तो वो 5555 लोगों को लाए हैं। भगवान करे वो अगली बार इससे भी ज़्यादा लोगों को लेकर आए। हाँ, ये जो इन्होंने आयोजन किया है ये अद्भुत आयोजन है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने 5500 लोगों को एक साथ एकत्रित होके इतना इन्होंने जो है पुण्य का भाव लिया है। हम भी सोचते रहते थे कि हम शिखर जी जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी इतनी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन आने के बाद पता लगा कि ये तो हर साल का मौका हम ज़रूर लेंगे इनके साथ करके, और जो भी हम योगदान दे पाएंगे ऐसे इन पर्सन ज़रूर करेंगे। बहुत ही खुशी है कि मैं इस जो पुण्य का उदय हुआ है मेरा इस शिखर जी की यात्रा करके, उसका मैं पूरे जैन समाज को, जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने इसको भाग दिया है, उसको मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय बोली समय शिखर वाले पारस बाबा की जय हो। आज हम समय शिखर जी की यात्रा करने के लिए समय शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, प्रथम वंदना कर रहे हैं। इतना हमें अच्छा महसूस हो रहा है कि सभी लोगों को मेरे हिसाब से प्रथम बार तो पहली वंदना तो पैदल ही करनी चाहिए। ऐसे समय शिखर का दर्शन करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ की वंदना करने के लिए ऊपर पहुंचने ही वाले हैं जस्ट। ऐसे समय शिखर की हमें वंदना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार अपनी इच्छा हो जरूर आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की जय हो। और जो आसपास वाले यात्रीगण हैं और जो पैदल आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, जो भी है वो ज़रूर इस यात्रा में आए और इस वंदना को ज़रूर करें और इस यात्रा का पुण्य का लाभ लेवे। जो भी नहीं आ सकते हैं वो भी ज़रूर आने की कोशिश करें, किसी न किसी तरीके से यात्रा की वंदना करके ज़रूर अपना धर्म पुण्य लाभ लेवे। जय बोलिए पारसनाथ भगवान की जय हो। मेरा नाम प्रवीण चंद शाह है। मैं अजमेर राजस्थान से आया हूँ। ये शक्ति नगर दिल्ली से अखिल भारतीय शिव यात्रा संघ है, उसके अंदर ये 9वीं यात्रा इन्होंने करवाई है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंददायक और बहुत स्फूर्तिदायक और सब काम अच्छा करने वाली है। 10 अक्टूबर को शिखर जी के आसपास जरूरतमंदों, ग्रामीण विद्यालयों के बच्चों एवं सभी प्रकार के रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। समस्त डॉक्टर संघ की मंगल सरस्वती माता का मंगल जिन भरधर, मंगल में मंगल करो हरो सादा करम, या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो। हे मंगल नाथु राम हे भव सागर पो। बहुत सुंदर ऐसे विचारों का यहाँ आदान प्रदान हो रहा है। और कल से मैं देख रहा हूँ जैसे 500 लोगों की तो कल सागर वालों ने घोषणा कर चुके हैं। मैंने देखा है जैसे औरंगाबाद भी जब पधारे थे तो ये मतलब पवन जी के साथ रहते हैं हरदम। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छी भाई लोगों की जोड़ी है और जो कायम बनी रहे और बिल्कुल ऐसा ही काम आगे चलते रहे। बहुत अच्छी। प्रभु जी का स्वागत हो रहा है यहाँ पे। देखिए कल से हम ये लोग यहाँ जब पधारे हैं परसों से,
रिटायर होकर अजमेर में प्रस्थापित है। बहुत बहुत उनका स्वागत। कामा हॉस्पिटल में है, ये बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है और जिन्होंने कैंसर के इसमें एक डॉक्टर फोरम के फाउंडेशन एंड रिसर्च मुंबई के अरुण जी वखारिया जो कोषाध्यक्ष है, जो 2 आईसीयू चलते हैं मुंबई में, आईसीयू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं। मैं भैया ही कहूँगा क्योंकि वो गोदाए में ठोले हूँ और उतना हक है मेरे उनके ऊपर। तो ये जो सेठ साहब है डॉक्टर सन्मति ठोले, यहाँ एक जाना पहचाना सम्मेद शिखर जी में नाम है और करीब 7-8 वर्ष पूर्व यहाँ पर उन्होंने एक जबरदस्त कैंप किया हुआ था। तो आप हमारे रिसेप्शन पे आएंगे तो इनकी फोटो देखिएगा। शाश्वत ट्रस्ट भवन की तरफ से, भारतवर्षीय दिगंबर जन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से और उनके अध्यक्ष शिखर चंद जी पहाड़िया जी की तरफ से इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत प्राकृतिक छटा के मध्य स्थित 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी की 9वीं यात्रा भक्तों के लिए अविस्मरणीय रही। जिसका संपूर्ण श्रेय श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ यात्रा संघ दिल्ली को जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली यात्रा में यदि आप अभी तक नहीं हुए हैं सम्मिलित, तो आने वाले वर्ष में अवश्य इस यात्रा में सम्मिलित होकर पाएं पुण्य लाभ। तो इस प्रकार श्री सम्मेद शिखर जी की महिमा को शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तभी तो भाव विभोर भक्त कह रहे थे, एक बार वंदे जो कोई, ताही नर पशु गति नहीं हुई। जिन सम्मेद शिखर जी के स्मरण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, ऐसे पावन धाम की यात्रा पर पधारे सभी यात्रियों का जीवन प्रभु कृपा से कृतार्थ हुआ। आशा है आपने भी घर बैठे ही इन दृश्यों के माध्यम से प्रभु कृपा की अनुभूति अवश्य की होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।